तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन अदालती हुक्म के बाद रात गए पंजाब की मुख्तलिफ जेलों से रिहा। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, जुल्फी बुखारी, सदाकत अब्बासी और आजम स्वाति का जेलों के बाहर वालिहाना इस्तकबाल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, गिरफ्तारी देकर खौफ का बुत तोड़ा। 2018 के इलेक्शन में कामयाबी अधूरी थी, अब हमने कामयाबी को मुकम्मल करना है। इमरान खान से कहूँगा कि सिर्फ वजीर आजम नहीं बनना, कौम बनानी है। पुराने चोरों से नया पाकिस्तान नहीं बन सकता। असद उमर का कहना था, तहरीक इंसाफ का लीडर पाकिस्तान की पहचान है। फख्र है तहरीक इंसाफ जैसा वर्कर किसी और जमात में नहीं। इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूँ, कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूँ। इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कमर जावेद बाजवा ने मेरी पीठ में चाकू घोंपा, रूस की मुखालिफ में तकरीर की। इस तकरीर पर कमर बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। चैलेंज करता हूँ, मुझ समेत अहलिया पर करप्शन का एक केस साबित कर दें। आर्मी चीफ ही मेरे खिलाफ करप्शन का कोई केस निकाल लें। पूरा जोर लगाया गया कि परवेज इलाही हमारा साथ छोड़ें। अब हमें परवेज इलाही से वफादारी दिखानी है। सहाफियों के सवाल पर कहकहा लगाकर बोले, पंजाब के वजीर आला का फैसला अभी कर लिया तो कत्लेआम हो जाएगा। मरियम नवाज को अपनी 12वीं खिलाड़ी करार दे दिया। बोले, जब भी हमारी मकबूलियत गिरने लगती है, मरियम कुछ न कुछ ऐसा कर देती हैं कि मकबूलियत फिर ऊपर चली जाती है। मरियम नवाज के फिर इमरान और अदलिया पर हमले। गुजरावाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, क्यों ऐसे शख्स को बचाने की कोशिश कर रहे हो जो डूब चुका। इमरान खान के सहूलतकार जवाब दें, आपकी नौकरी बाकी है, क्यों अपनी नौकरियों के पीछे पड़े हो। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले तेजी से आते थे, मुल्क के सबसे बड़े मुजरिम का फैसला क़यामत पर छोड़ दिया। जिस शख्स को बचाया जा रहा है उसकी सियासत देखें। हुकूमत से निकाला तो कहता है देखो साइफर आ गया, अब पाँव में गिरकर अमेरिका से माफिया मांग रहा है। 5 माह हो गए, प्लास्टर नहीं उतर रहा। नवाज शरीफ झूठे मुकदमे में भी अदालतों में पेश होता था। पंजाब असम्बली के इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे, सदर ने ऐलान कर दिया। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ करदा तारीखों पर गौर के बाद पोलिंग का दिन मुकर्रर किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर मुमलिकत को खत लिखा गया था। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी खत लिख दिया। इलामी में कहा गया, इलेक्शन कमीशन अपने आईनी और कानूनी फ़राइज़ अंजाम देने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ आज से इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी। फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन मुहिम का आगाज लाहौर से करेंगे। अगले हफ्ते से तहरीक इंसाफ टिकट देना शुरू कर देगी। इमरान खान के जलसों का शेड्यूल भी सामने आ जाएगा। डॉक्टर्स ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, कप्तान इंतखाबी जलसों में शिरकत करेंगे। परवेज इलाही का पंजाब में इलेक्शन तारीख मुकर्रर करने का खैर मकदम। कहते हैं, सियासी जमातों को इंतखाब की तैयारी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म हाउस में इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान समेत विफाकी वुज़रा की शिरकत। इत्तेहादियों से टेलीफोनिक राब्ते। ज़राए का कहना है, पंजाब में इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद सूरत हाल पर मुशावरत। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी इजलास में मौजूद थे। इमरान खान की टांग ही नहीं, दिमाग में भी मसला है। गुस्से से भरे सागदार बरस पड़े। अपनी नाकामी और आवाम के गम गुस्से का मलबा भी पिछली हुकूमत पर डाल दिया। कहा, साबिक हुकूमत की नाअहली की वजह से ये दिन देखने पड़े। लाने वालों ने भी उन्हें मुल्क के लिए खतरा करार दिया था। ये तक कह दिया था कि ये ना जाते तो पाकिस्तान टूट जाता। ये भी कहा, मुल्क दिवालिया होगा, ना मौशी इमरजेंसी लगेगी। हमारे पास रोड मैप है, लेकिन क्या इसका इश्तिहार छपवाएं। डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान से शुरू होकर उन्हीं पर ख़त्म हुई। IMF से हिकमत अमली का कहीं जिक्र ही नहीं किया। PTI रहनुमा हमाद अजहर का रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर ख़जाना के बारे में मशहूर है, अपने नाम के अलावा कुछ दुरुस्त नहीं बताते। इसाक डार फौरी मुस्ताफ़ी हों वरना वज़ीर आज़म बरतरफ करें।
इसहाक डार का IMF पर सवालों का वाज़ेह जवाब से गुरेज। वज़ीर ख़जाना ने मीडिया नुमाइंदों से भी मदद मांगी। कहा IMF हमें इक़्तिसादी प्रोग्राम के 4 मुसव्वते दे चुका, उसके बावजूद स्टाफ लेवल मुआहदे की तारीख का पता नहीं। वज़ीर ख़जाना ने सीनियर सहाफ़ी खलीक कियानी से कहा कि आपके IMF से ताल्लुकात हैं, आप ही IMF से स्टाफ लेवल की तारीख मालूम करें। एक रिपोर्टर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हक़ाइक़ पर इसहाक डार की तस्दीक़ कर दी। वज़ीर ख़जाना ने कहा, आपको पता है तो सवाल और ट्वीट दोनों नहीं बनते। क्या आप इस्तीफा देने जा रहे हैं? सहाफ़ी के सवाल पर इसहाक डार शदीद गुस्से में आ गए। सहाफ़ी को गुस्से में देखते हुए कहा, आपको तकलीफ है मेरे काम करने से? शब्बर जैदी ने मुल्क के साथ क्या किया, उसको तो जेल में होना चाहिए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में फवाद अपने भाई फैसल चौधरी से अता तारर को सज़ा दिलवाने की बात कर रहे हैं। मुबैना तौर पर फवाद चौधरी ने कहा, उनकी ज़ाती तजवीज़ ये है तारर पर 3-4 जगह इस्तग़ासा कराएं और उस पर 228 लगवाकर उसे सज़ा दिलवाएं ताकि उन पर प्रेशर तो आए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर का फवाद चौधरी की मुबैना ऑडियो की तहकीकात का मुतालबा। कहा, ऑडियो में ट्रक तैयार होने का जिक्र किया गया है, जिसका मतलब पैसे तैयार हैं। फवाद चौधरी पैगाम रसानी का काम कर रही हैं। ऑडियो में जिस ट्रक का जिक्र है वो आमों का तो नहीं हो सकता। ट्रक मखसूस रकम के लिए कोड वर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ऑडियो लीक के बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इजलास बुलाना ज़रूरी हो गया। मरियम नवाज की भी तनकीद। PTI को पाकिस्तान ट्रक इंसाफ करार दे दिया। फवाद चौधरी ने खुद से मंसूब ऑडियो को जाली करार दे दिया। कहा, जाली ऑडियो मार्केट में फेंक दी गई, जिसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कभी मुलाकात हुई, न ही चीफ जस्टिस को जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की मदद के लिए कहा। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी का रद्दअमल। कहा, मैं तो फिर बहुत अहम हो गया, मैंने 2 चीफ जस्टिस की मुलाकात करानी है, 2-4 जजेस मेरी मर्जी के बगैर हिलते भी नहीं। ऑडियो लीक पर क्या बहस करें, ये तो ऐसे ही आती रहती हैं। दोबारा सुनकर सोचूंगा क्या करना है। फरूख हबीब का कहना है, हुकूमत के पास जाली ऑडियो वीडियो बनाने के सिवा कोई काम नहीं। लाहौर की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस, फरहद शहजादी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तफ्तीशी अफसर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। FIA फरहद शहजादी के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत हासिल कर चुका, मुकदमा दर्ज हो चुका। फरहद शहजादी बार बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हो रही, वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी पर पाक अमरीका मुज़ाकरात पीर से शुरू होंगे। अमरीकी वफ़द की क़यादत इंसदाद दहशतगर्दी के कायम मकाम कोऑर्डिनेटर करेंगे। क्रिस्टोफर लैंडबर्ग की क़यादत में अमरीकी वफ़द पाकिस्तान रवाना। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक 2 रोज़ा मुज़ाकरात में दहशतगर्दी ख़तरात से निपटने का लाएमल तश्कील दिया जाएगा। दहशतगर्दी की माली माफ़नत का मुकाबला करने पर भी हिकमत अमली तय की जाएगी। मुज़ाकरात में सरहदी सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पहले कैलेंडर पर बम हमले का जवाब धमाल से दिया था, अब बम का जवाब बम से देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध लिटरेचर फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सबसे ज़्यादा अदबी और सकाफती सरगर्मियाँ आर्ट्स कौंसिल कराची में होती हैं। सिंध धरती ने हज़ारों शायर और सूफी बुजुर्ग पैदा किए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द मारा गया, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस था। गुजरावाला में कामुकी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 मुल्जिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक पुलिस पार्टी मुल्जिमान को बरामदगी के लिए ले जा रही थी कि मुसल्लह अफराद ने हमला करके मुल्जिमान को छुड़ा लिया।
हरपोकी नाका पर पुलिस से सामना होने पर मुलजमान के साथियों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में तीनों डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मुलजमान ने दौरान डकैती खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया था। फैसलाबाद में 2 पैकेट सिगरेट की चोरी का मुकदमा 1.5 माह बाद दर्ज। नवाही गांव कच्छियां के बिशारत की दुकान से 2 पैकेट सिगरेट की चोरी का मुकदमा एएसआई की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया। सिब्बी का रंगारंग तारीखी और सकाफती मेला शुरू। मेले में मुख्तलिफ शोज ने समा बांध दिया। दिलकश घुड़ डांस ने लोगों की तवज्जो खींच ली। बलोची पकड़ी पहने बैंड की शानदार परफॉर्मेंस, इलाकाई रक्स और मौसीकी के रंग छा गए। स्कूलों के बच्चों ने भी शो पेश किया। भाग, नाड़ी नस्ल के जानवरों की मुनफरद परेड, आला नस्ल के मवेशी शरीक। सूबाई वजीर तालीम मीर नसीबुल्लाह मरी ने मेले का इफ्तिताह किया। आजम खान खाने आजम चौके छक्कों की बारिश कर दी। तूफानी 72 रन दाग कर किंग्स के हाथों से मैच छीन लिया। HBL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स के खिलाफ 6 विकेटों से मैच जीत लिया। यूनाइटेड ने 202 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। पिंडी में किंग्स ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 201 रन जोड़े। कप्तान इमाद वसीम की करियर बेस्ट 92 रन की इनिंग्स रायगा गई। आजम खान फतेहगर इनिंग्स पर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। प्ले ऑफ तक रसाई के लिए कराची किंग्स का रास्ता मजीद दुश्वार हो गया। मेगा इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स टकराएंगे। मैचेस देखिए HG स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर। और PSL का मकबूल प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। चैंपियन कप्तान यूनुस खान ने कहा, इमाद वसीम ने कमाल बैटिंग की मगर फील्ड में अपनी बॉलिंग और कप्तानी से मुतासर न कर सके। आजम खान ने शानदार बैटिंग की। कामरान अकमल ने कहा, बिलाशुबा इमाद वसीम ने शानदार बैटिंग की मगर मैच बॉलिंग से जीते जाते हैं। आजम ने स्पिनर्स के अलावा फास्ट बॉलर्स की भी खूब पिटाई की। अदाकारा अजीका डैनियल बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। वसीम बादामी के साथ मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का आदि के साथ मिलकर लाए हंसी का तूफान।